कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज से हम लोग आर्थिक सर्वे आप लोगों का शुरू कर रहे हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण क्लासेस हैं बच्चों। यहाँ से मान के चलिए आपको अगर एग्ज़ाम निकालना है और सिर्फ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को पटवारी बीपीडीओ ये नहीं कह रहा मैं, आपको उत्तराखंड लोअर पीसीएस, उत्तराखंड अपर पीसीएस, इसके अलावा जो आपका आरओ का आएगा, साथ ही साथ जितने भी आपके एग्ज़ाम होने हैं जहाँ पर स्क्रीनिंग के साथ साथ मुख्य परीक्षा में आपका कहीं पे जैसे आरओ के मेंस में आपका स्क्रीन ऑब्जेक्टिव पेपर है या कोई अदर एग्जाम और जितने भी ग्रुप सी एग्जाम है सभी एग्जाम्स के लिए समान रूप से उपयोगी ये सीरीज रहेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कई लोगों ने तो शायद पढ़ भी लिया होगा आर्थिक सर्वे। इस बार मैं बहुत लेट हो गया पढ़ाने में, हालांकि मुझे लग रहा था कि मैं 20 मार्च के आसपास से तैयार कराऊंगा, लेकिन कुछ कारणों से मैं जो आपको बताया कल की मार्च फाइनल की वजह से थोड़ा सा ऑफिस वगैरह का काम कभी कभी क्या हो जाता है बढ़ जाता है, इस वजह से दोनों जगह टाइम दे पाना संभव नहीं हो पा रहा था। क्योंकि अब मार्च का महीना लगभग एंड है तो यहाँ से अब क्लासेज आपकी चल रही हैं आर्थिक सर्वे की। जिसने पढ़ लिया है अच्छी बात है, देख लेना, आपका हो सकता है कि रिवाइज हो जाए। दूसरा, सिर्फ पढ़ लेने से नहीं होता, ये भी पता चलना चाहिए क्वेश्चन किस तरीके से क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, आर्थिक सर्वे में मैंने आपसे कहा था कि मैं लिंक करते हुए इसको पढ़ाऊंगा, तो आप लिखना आर्थिक सर्वे, उत्तराखंड आर्थिक सर्वे 2025-24-25-26 लिखना है। ठीक है, उत्तराखंड आर्थिक सर्वे 2025-26, उत्तराखंड आर्थिक सर्वे, उत्तराखंड इकोनॉमी सर्वे। ठीक है, ये बच्चों 2000 कब का है, 25-26 का। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस बार जो आर्थिक सर्वे है राज्य गठन के बाद से बच्चों 8वें नंबर का आर्थिक सर्वे है, यानी ये जो हमारा आर्थिक सर्वे जारी करने का दौर शुरू हुआ है 8th नंबर का इस बार आर्थिक सर्वे जारी किया है हमने। तो ये कब से है, ये 8th नंबर का है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछता है हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा आर्थिक सर्वे जारी किया गया, ये राज्य गठन के बाद कौन से नंबर का आर्थिक सर्वे है, तो 8वें नंबर का ये आर्थिक सर्वे है। दूसरा बच्चों आपको ये पता होना चाहिए 8वां कौन सा, 2025-26 वाला। ठीक है, दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि जो आर्थिक सर्वे है ये बच्चों किसके द्वारा तैयार किया जाता है, ये है अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा ही रेडी किया जाता है। तो इसको लिखो, दूसरा पॉइंट लिखो, तैयार लिखना है। इसको तैयार कौन करता है बच्चों, अर्थ एवं सांख्य निदेशालय लिखना है। ठीक है, इसको तैयार कौन करता है, रेडी अर्थ एवं सांख्य निदेशालय, अर्थ एवं सांख्य निदेशालय। ठीक है, सांख्य निदेशालय, इसके द्वारा इसको तैयार किया जाता है। ये आपको पता होगा, मैं उम्मीद करता हूं 2025-26 में 8वें नंबर का इन लोगों ने क्या निकाला है, आर्थिक सर्वे निकाला है। अब देखना बच्चों, सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि इस आर्थिक सर्वे का अगर आप अध्ययन करेंगे तो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का आकार कितना हो गया, कई बार ये पूछते हैं। तो उत्तराखंड की इसमें कुछ इस बार नया एड ऑन किया है, तो इसमें लिखो, सबसे पहला लिखो अर्थव्यवस्था का आकार, और ये जीडीपी नहीं है। ठीक है, ये अर्थव्यवस्था लगभग कितना हमारा आकार है, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का आकार, आकार किसका, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का आकार कितना हो गया अगर पूछता है तो बच्चों ये पता होना चाहिए आपको 3,81,08,900, मतलब लगभग आप मान के चलिए ये बना है बच्चों 381,889। ठीक है, लिखो 381,889, 381,889 करोड़ कितना हुआ देखो, 3,81,881 करोड़। ठीक है, इतने की अर्थव्यवस्था का हमारा आकार हो चुका है, 3,81,803 करोड़ नहीं, 3,81,881 करोड़ रुपए का हमारा अर्थव्यवस्था का आकार हो गया। और ये राज्य गठन के बाद से बच्चों लगभग 24-26 गुना ही बढ़ चुका है। ठीक है, तो लिखो इसमें इंक्रीजमेंट कितना हो गया। ठीक है, लिखो राज्य गठन से ये इस बार पूछ सकता है। ठीक है, राज्य गठन से 26 गुना की वृद्धि। मुझे लग रहा कि कहीं एक ऐसे स्टेटमेंट बेस में ये न पूछे कि उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है उसमें राज्य गठन से लगभग कितना वृद्धि हो चुकी है, तो 26 गुने की लगभग बच्चों इसमें वृद्धि हो चुकी है। और आपको ये पता होगा कि जब हमारा राज्य गठन हुआ था बच्चों, उस समय जो ये हमारी अर्थव्यवस्था का आकार था मात्र 14,501 करोड़ रुपया था। ठीक है, यानी अगर आप 2000-2001 के आसपास जाओगे, 2000-2001 के आसपास, तो ये जो हमारा अर्थव्यवस्था का आकार था बच्चों लगभग 14,000 करोड़ था। और अब देखो 3,81,881, यानी लगभग कितना लिखोगे, 14.5 लिख दो करोड़, इसी के आसपास का जो डेटा पूछेगा। तो 2001 में ये आकार था, ये पहुंच गया बच्चों 3,81,881 करोड़ रुपया। राज्य गठन से इसको 26 गुना की वृद्धि हो चुकी है।
इसी तरीके से अगर आप वर्तमान में देखोगे, मैं अगर ये बताऊंगा कि प्रति व्यक्ति आय कितनी, वो अलग से, ठीक है। पहले एक बेसिक समझ रखना, जो हमारी बच्चों वर्तमान में प्रति व्यक्ति आय अनुमानित है वो लगभग 2,74,000 रुपये, ठीक है। लिखो प्रति व्यक्ति आय अनुमानित, पूरा लिखना आप, प्रति व्यक्ति आय अनुमानित, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय अनुमानित लिखा है, ठीक है, अनुमानित। ये है बच्चों लगभग कितना, 2.74, यानी 2,74,000, ठीक है। यानी 2,74,000 रुपये हमने अनुमान किया है बच्चों लगभग हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है। और ये हमारी प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के साथ साथ हमारे पड़ोसी देश, पड़ोसी राज्य यूपी, हिमाचल प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ और झारखंड से भी कहीं ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसके ब्रैकेट में लिखो राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय स्तर, कॉमा यूपी, कॉमा हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड से अधिक, झारखंड से अधिक। अब आपने कहा कि सर आप ये सोच रहे हो कि सर आपने यही क्यों लिखा, तुलना कहाँ पे होती है? तो राष्ट्रीय स्तर पे होती है या पड़ोसियों से होती है या फिर जिनका गठन हमारे साथ हुआ था, जैसे छत्तीसगढ़ और झारखंड हमारे साथ साथ बने थे ना उत्तराखंड के साथ साथ, इसीलिए लिखा है कि पर कैपिटा इनकम इसमें अनुमानित है। और बच्चों ये जो हमारा जब राज्य बना था उस समय ये जो पर कैपिटा इनकम थी मात्र 15,285 रुपये के आसपास थी, यानी लगभग 15,000 के आसपास थी। तो अब पर कैपिटा इनकम हमारा कितना हो गया आप देख पा रहे होंगे, 2,74,000 के आसपास, ठीक है। और इसके अलावा अर्थव्यवस्था में अलग अलग क्षेत्र का योगदान अगर आप देखोगे वर्तमान समय में, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, ठीक है। अर्थव्यवस्था में आप लिखो अगला, अर्थव्यवस्था में योगदान प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र का देखेंगे, ठीक है। अगला लिखो आप लोग अर्थव्यवस्था में योगदान, अर्थव्यवस्था में योगदान, ठीक है, अर्थव्यवस्था में योगदान। अब आपको ये चेक करना है कि प्राथमिक क्षेत्र का कितना है, द्वितीयक कितना है, तृतीयक, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करना। ये हो गया बच्चों प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र लिखो, ये लिखो आप द्वितीयक क्षेत्र, और ये लिखो तृतीयक। और आपको मैं पहले बता रहा कि ये जो सिर्फ इंट्रोडक्शन है, प्राथमिक क्षेत्र में भी किसका ज्यादा है, द्वितीयक में किसका है, तृतीयक में किसका है, ये मैं आपको आने वाली क्लासेस में बताऊंगा। अभी सिर्फ और सिर्फ क्या एक इंट्रोडक्शन है, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान देखोगे तो बच्चों 9.59% के आसपास आपको देखने को मिलता है, ठीक है। जो बच्चे नए हैं जिनको समझ नहीं आ रहा होगा, एक दो क्लासेस वेट करना, अभी ये देखना प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी एक्टिविटीज आती है बच्चों, कृषि व उससे संबद्ध क्रियाएं, यानी जो भी एक्टिविटी एग्रीकल्चर और उससे संबंधित होती हैं उसको प्राथमिक क्षेत्र में हम शामिल करते हैं। वहीं द्वितीय क्षेत्र में आता है बच्चों विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। यानी प्राथमिक क्षेत्र से उठाई हुई वस्तुएं जब तैयार होती हैं उद्योगों के माध्यम से, उसको द्वितीय क्षेत्र में हम शामिल करते हैं। और तृतीय में आते हैं बच्चों सर्विस सेक्टर, होटल, हॉस्पिटल, रेस्तरां, परिवहन, ये सब चीजें, ठीक है। तो द्वितीय क्षेत्र का अगर आप योगदान देखोगे तो इसको बच्चों 39.95% लिखो, 39.95%, ठीक है। ये इसका डेटा भी आपको पता होना चाहिए। और तृतीय क्षेत्र का जो योगदान रहा है बच्चों वो अभी रहा है 50.46%, ठीक है। लिखो 50.46%। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए बच्चों कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में तीनों क्षेत्रों का योगदान किसका है। और इसमें सर्वाधिक योगदान अगर पूछता है, तृतीय को सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं, ठीक है। इसको कौन सा क्षेत्र बोलते हैं, सेवा क्षेत्र। और द्वितीय को बोलते हैं बच्चों विनिर्माण क्षेत्र, क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, विनिर्माण क्षेत्र लिख लो इसको। तो इससे क्या पता चल रहा है आपको, सर्वाधिक योगदान किसका है इसमें, सबसे ज्यादा तृतीय क्षेत्र का। तो अगर क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान कौन से सेक्टर का है, तो आपका सीधा सा जवाब होगा कौन सा, तृतीय क्षेत्र, जिसको जनरली आप लोग क्या बोलते हैं, सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा, ठीक है। इसके अलावा अगर वर्तमान में आप गरीबी का प्रतिशत देखोगे बच्चों तो वो है 6.92%, यानी बहुआयामी गरीबी प्रतिशत लिखो, राज्य में बहुआयामी गरीबी प्रतिशत। अगला लिखो आप जस्ट इंट्रोडक्शन, बहुआयामी गरीबी प्रतिशत। वर्तमान में अगर आप मल्टी डायमेंशनल, इसको बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, ठीक है, ये है बच्चों 6.92%, ठीक।
ये सब आपके आंकड़े आते हैं पेपर में। राज्य की बहुआयामी गरीबी प्रतिशत, इसको अलग से पढ़ेंगे किस जिले में कितनी है, कितने ऊपर निकले हम, तो इसको ध्यान रखना। बहुआयामी गरीबी प्रतिशत 6.92%, जो कि अपने आप में है हमारी, ठीक है। श्रम बल देखोगे, वर्तमान श्रम लेबर फोर्स देखोगे, पूरी जनसंख्या का लगभग 60% हमारा क्या है बच्चों, श्रम बल है। ये सब डेटा आपको याद रखना है कि 60% हमारा श्रम बल है। श्रम बल कौन सा होता है बच्चों, 15 साल से 59 साल की उम्र तक जो काम वगैरह करते हैं, ठीक है। तो 15 से 59 श्रम बल 60% हमारी टोटल जनसंख्या का है। इसके अलावा बच्चों राज्य का बजट का जो आकार था, इस बार बजट का आकार आपको 2025 का तो पता ही होगा, अब 2026 में भी आपको बताऊंगा 1,11,000 करोड़ कितना है, ठीक है। तो ये मैं आपको बताऊंगा, अब सेपरेट जो वीडियो आएगी इसके बाद उसमें मैं आपको बताऊंगा बजट का आकार कितना है, ठीक है। फिलहाल आपको ये वाले याद रखने हैं। इसके बाद आपको ध्यान रखना है बच्चों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। ये ऐसा मत समझना कि जो आपका आर्थिक सर्वे यहाँ से शुरू, इसमें कुछ एक इंट्रोडक्शन से संबंधित बता रहा हूँ, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपके होंगे। आपको अभी पता होना चाहिए बच्चों वर्तमान में राज्य में कितने प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है। आर्थिक सर्वे जो बताता है 2025 तक बच्चों 29 प्रोडक्ट को हमने जीआई टैग दिया है, तो ठीक है। तो लिखो जीआई टैग से संबंधित प्रोडक्ट कितने हैं, लिखो राज्य में जीआई टैग प्रोडक्ट ये बच्चों हैं 29, यानी हमारे राज्य में भौगोलिक संकेत प्राप्त उत्पाद, भौगोलिक संकेत होता है ना जीआई टैग, ग्लोबल, ये अपने आप ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेत प्राप्त कितने उत्पाद हैं बच्चों, ये अभी वर्तमान समय में हमारा जो है 29। अगर क्वेश्चन आप कहोगे सर ये तो बढ़ते घटते रहता है, बिल्कुल बढ़ते घटते रहता है बच्चों। तो एग्जामिनर जानता है वो क्वेश्चन क्या पूछेगा, वर्ष 2025 के अनुसार लिख दिया पीछे, ठीक है। वर्ष 2025 तक पूछेगा वो, अब 26 में जो ऐड होंगे तो अलग बात। ऐसे भी फैक्टर पूछे जाते, फिर वहां हमें लगता है कि कहां से क्वेश्चन आया, आत्मा वहीं पे परमात्मा के पास चले जाती। तो आत्मा को परमात्मा के पास जाने से रोकना है, बेहोश होने से रोकना है। सर ने पढ़ा है तो उसको गांठ बांध लीजिए, उसको ध्यान से रखना है, ठीक है। जीआई प्रोडक्ट जो हमारा है बच्चों, जीआई टैग वाले अभी तक 29 है। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर बृहत उद्योग या बड़े उद्योगों की जो संख्या 107 है, ठीक है। लिखो बड़े उद्योगों की संख्या, ये सब आर्थिक सर्वे बता रहा है, मैं नहीं बता रहा हूं। ये बच्चों 107 हमारे पास बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, याद रखना है, ठीक है। जैसे सूक्ष्म मध्यम और लघु उद्योग वाले में आता है ना, तो इसमें बड़े उद्योग जो आते हैं बच्चों 107 है। इसके अलावा बच्चों उत्तराखंड में 2025 तक हेलीपैड की संख्या, क्योंकि सरकार ने आजकल उड़ान योजना है या जो अपने आप में कनेक्टिविटी के लिए हेलीपैड को बढ़ावा दे रही है, तो 118 हेलीपैड हमारे अभी यहाँ पर संचालित हैं वर्ष 2025 के आंकड़ों के अनुसार, ठीक है। तो 118 हेलीपैड हैं। बड़े उद्योगों की संख्या 107 है। जीआई टैग जो मिला है हमारे 29 प्रोडक्ट्स को मिला है, सारे के सारे क्या है बच्चों, आर्थिक सर्वे के। इसके साथ साथ ही आपको ये पता होगा कि राज्य जो है एसडीजी इंडेक्स यानी समावेशी विकास सूचकांक, समावेशी तब से आया नहीं जब से, ठीक है, विकास सूचकांक 2024 के अनुसार प्रथम स्थान पे रहा था, ठीक है। कौन सी पोजीशन पे रहा, केरला के साथ प्रथम पोजीशन पे रहा 2024। ये कौन निकालता है बच्चों, नीति कमीशन, ठीक है, NITI, नीति आयोग के द्वारा समावेशी विकास सूचकांक जारी किया जाता है राज्यों के आधारित। तो उत्तराखंड को 2025 में पहला स्थान मिला, ठीक। इसके साथ बच्चों HDI इंडेक्स नहीं आया 2021 से, लेकिन जो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया, मानव विकास सूचकांक, 2021 से नहीं आया। तो आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा कि उत्तराखंड ने कितना उसमें स्कोर किया था बच्चों, ये किया था कितना, 0.672, क्योंकि ये SDI जो इंडेक्स होता है बच्चों, ये होता है 0 से 1 के बीच इसकी वैल्यू होती है। तो 0.672 उत्तराखंड ने स्कोर किया था, 2021 से SDI इंडेक्स नहीं निकला है, ठीक है। जीवन प्रत्याशा आपको पता होनी चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, ये 25 के अनुसार है बच्चों 71.60, ठीक है। लिखो 2025 के अनुसार उत्तराखंड में 2025 के अंदर जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा एक हिसाब से देखा जाए तो कितने साल तक आदमी मतलब जी रहा है वाली बात, ठीक है। तो ये है एक हिसाब स्वस्थ तरीके से, ये है बच्चों लगभग 71.60, ठीक है, वर्ष
71.60। अब आपको कहोगे सर ये आर्थिक सर्वे तो नहीं लग रहा। बच्चों ये इंट्रोडक्शन के अंदर है। ये कई बार क्या होता है कि हम अपनी उपलब्धियां बताते हैं तो एग्जामिनर ज्यादा कुछ नहीं, उसके पास नहीं होता है इतना टाइम, वो यहीं से उठा देता है फैक्ट। तो हम क्यों छोड़े किसी चीज को? जब हम किसी चीज को तैयार कर रहे हैं तो कंप्लीट उसको तैयार करके जाए, आधा अधूरा तैयार ना करें, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो जीवन प्रत्याशा 71.60, हेलीपैड, बड़े उद्योगों के साथ साथ समावेशी सूचकांक और भौगोलिक संकेत प्राप्त जो उत्पाद है उनकी संख्या मैंने आपको बताई, ठीक है। अब आपको ये देखना है बच्चों, इस बार भारत सरकार की ओर से कई राज्यों से ये कहा गया कि आप लोग एक काम करो, कोविड जब हुआ था यानी 2020-21 के बाद से, उसके बाद से आपने कितनी प्रोग्रेस की, इसके आधार पे आप सिर्फ ये निकालो कोविड। जैसे जनरली हम क्या करते हैं, हर वर्ष का निकालते हैं बच्चों, जैसे हम निकालते हैं, जैसे इस बार का निकाला पिछले बार की तुलना से किया और उसको हम सीधे बेस ईयर 2011-12 में इतना था तो अभी इतना, उस साल इतना था इस साल। तो भारत सरकार ने इनसे कहा सभी राज्यों से कि महामारी जब हुई उसके बाद से, जब महामारी स्टॉप हुई, आप ट्रैक पे आए, तब से लेके आज तक तुलनात्मक करो कि आपकी राज्य का सकल घरेलू उत्पाद उस समय कितना था, अब कितना हो गया, प्रति व्यक्ति आय उस समय कितनी थी, अब कितनी होगी। तो ये एक नया तरीका अपनाया। तो एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, आप समझ जाएंगे उसने क्वेश्चन क्या पूछा है। तो मैं आपको सीधे सीधे लिखा रहा हूं, लिखो, वर्ष 2022-23 से 2025-26 के मध्य जीएसडीपी में वृद्धि प्रतिशत, लिखो, वर्ष 2022-23 से वर्ष 2025-26 तक जीएसडीपी, यानी राज्य की जो जीएसडीपी है, अर्थात सकल घरेलू राज्य उत्पाद होता है ना, जैसे राज्यों का है, जीडीपी बोलते हो ना, सकल घरेलू उत्पाद, स्टेट का लग गया तो ये में वृद्धि। तो आप कहोगे सर आपने ऐसा क्यों लिखा? एग्जामिनर क्वेश्चन यही पूछेगा बच्चों, अगर पूछना होगा, हो सकता है क्वेश्चन पूछेगा कि वर्ष 2022-23 महामारी से वर्तमान 2025 तक राज्य की जीएसडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, क्योंकि भारत सरकार ने कहा कि इस प्रकार के आंकड़े निकालो। ये बच्चों 7.2% की वृद्धि हुई। ये आ सकते हैं क्वेश्चन इस बार, ये पहली बार एड ऑन किया इन लोगों ने, ठीक है, भारत सरकार के कहने पर 7.2% की इसमें वृद्धि हुई, ये ध्यान रखना। सेकंड लिखना है बच्चों, 22-23 से 25-26 तक वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में कितनी वृद्धि हुई, ठीक है। देखो सेम क्वेश्चन लिखना है यहां से, 2022-23 से 2025-26 तक वास्तविक, रियल, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, लिखो, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। ये सब भारत सरकार ने कहा है कि कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई, इसको निकालो आप, ताकि ये पता चल जाएगा कि महामारी से राज्य कितना ऊपर है, ठीक है। तो ये वृद्धि हुई है बच्चों 6.1%। कहने का मतलब, अगर उस समय 2022-23 में अगर 10 रुपया थी तो 2025-26 तक उसके 6% उसके और वृद्धि होगी 10 रुपये का, तो 6.1% निकालोगे तो आपका आ जाएगा। इसी तरीके से इस वर्ष में जितनी जीडीपी थी 100 रुपये थी, तो उसमें 7.2% की वृद्धि होगी, यानी 107 पॉइंट कुछ आ गया, ठीक है। इस तरीके से इसको देखना है, ये भारत सरकार ने कहा है। तीसरा लिखो बच्चों, 2022-23 से 25-26 के मध्य राज्य की आर्थिक वृद्धि में प्रमुख रूप से आरोही क्रम का था, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, 2022-23 से 2025-26 तक राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान, ठीक है। यानी किसका क्रम देखना है आपको, किसका रहा है ये। अब आप कहोगे सर आप बीच से जैसा क्या पढ़ा रहे हो बीच में। बच्चों मैं फिर से कह रहा हूं कि भारत सरकार ने कहा राज्यों से कि आप महामारी के बाद से वर्तमान तक का एक तुलनात्मक निकालो, वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब ये मत देखना कि सर कहा जा रही है वृद्धि हो रही है, इसकी भी टेढ़ा मेढ़ा होते रहता है, इसको ध्यान मत देना। इसका क्रम देखना है। सबसे ज्यादा बच्चों रहा था इसमें विनिर्माण क्षेत्र का, धन व्यापार, मरम्मत, होटल और रेस्ता का, ठीक है। सबसे ऊपर योगदान रहा विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, ठीक। दूसरा लिखो व्यापार, मरम्मत, होटल, रेस्ता, ठीक है, रेस्टोरेंट वगैरह, होटल वगैरह, व्यापार वगैरह, इसका रहा। और तीसरे नंबर पर रहा बच्चों जो योगदान रहा वो रहा निर्माण क्षेत्र का, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का, निर्माण क्षेत्र।
तो ये इनसे पूछा गया कि एक बार बताओ, आप 2022-23 से 2026-25-26 आते आते आपने सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था में जो आपकी वृद्धि हुई है वो किस किस सेक्टर से हुई है? तो राज्यों से पूछा गया बच्चों, ये इस सेक्टर से हुई है, इस तरीके से हुई है। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, इसको सही तरीके से कवर करना है। इसको बिल्कुल भी आप ये मत सोचना कि इसको थोड़ा भी हम ऊपर नीचे कर रहे हैं। ठीक, अब मैं इसमें 2 चीजें पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर हम जनरल जो हम इकोनॉमी सर्वे में जो चीजें कवर करते हैं वो आपके शुरू कर देंगे। ठीक है, तो अगला लिखना है आपको बच्चों, नेक्स्ट जो पॉइंट लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट लिखना आप लोग, अगला लिखो, प्रचलित भावों पर जीडीपी कितनी रही उत्तराखंड की? ठीक है, लिखो जीडीपी या जीएसडीपी जो भी लिखते हो, जीडीपी या जीएसडीपी जो भी लिखते हो आप लोग, ये लिखना है। ठीक है, 2024-25 में जो रही बच्चों वो रही 347.98 हजार करोड़। ठीक है, 347.97 हजार करोड़ 2024-25 में जो रही हमारी, ये रही 347। ठीक है, 347 जो रही बच्चों अपने आप में 0.98 हजार करोड़, 98 हजार करोड़। अब आपको कहिए सर कितना हुआ, ये लगभग कितना आएगा बच्चों? 3,47,000 कुछ इस टाइप का करोड़ आएगा। ठीक है, इस टाइप पे चेक करना है इसको कितना होता है। इसके अलावा ये प्रचलित भाव पे जो मतलब अभी चल रहा है और अभी जो अनुमानित है हमारा, अब अनुमानित है वो 381.89 है। ठीक है, अनुमानित लिखो 2000, क्योंकि ये तो हम सिर्फ अनुमान लगाएंगे बच्चों। ठीक है, 25-26 में 381 है ना पॉइंट, जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ अर्थव्यवस्था का आकार कितना है हमारा, वही है। ठीक है, 381 लिखो, 381.89 हजार करोड़। ठीक है, इतना है। ये कई बार आता है क्वेश्चन। अब आप दोनों देखना, दोनों क्वेश्चन में अंतर है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि उत्तराखंड का प्रचलित भाव पर वर्ष 2024-25 में जीडीपी कितना रहा, आप ये बताओगे। क्वेश्चन समझना, प्रचलित भाव में जीडीपी 2025-26 के तहत कितना अनुमानित है, ये होता है बच्चों अनुमानित। सेकंड वाला जो है क्या, हमेशा याद रखना, ये दूसरा वाला क्या है, अपने आप एक प्रकार से अनुमानित है। ठीक है, प्रचलित भाव पे 24-25 का, 25-26 का, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा दूसरा लिखना बच्चों, जो एक इंपोर्टेंट है आपका, अगर इसको आप प्रचलित भाव की जगह आधार वर्ष 2011 बार मान लोगे, इसी चीज को आप जीडीपी को लिखो आधार वर्ष, ये तो प्रचलित भाव जो चल रहे हैं 2011 बार के अनुसार। ठीक है, 2011 बार के अनुसार अगर आप रखोगे तो जीडीपी जो रहेगी आपकी वो रहेगी 215.58 हजार करोड़, 215.58 हजार करोड़। अब कहोगे सर अब इतने डेटा कैसे याद करा, भी बताता हूँ क्या करना है इसमें। ठीक है, ये रही बच्चों 24-25 की, और जो दूसरा है 25-26 जो हमारा अभी चल रहा है अनुमानित है, वो अगर आप इसके अनुसार देखोगे 2011 बार के अनुसार वो रहा कितना अपने आप में 231.31। ठीक है, देखो हजार करोड़। बेसिकली बच्चों वो पूछता है प्रचलित भाव में ही है, बस ये ध्यान रखना। और ये जो होता है ये अनुमानित होता है, ये अब अगले साल कंफर्म हो जाएगा कितना हुआ। ये हमारा कंफर्म हो चुका 215.58, ये 2011 बार अगर हमने जो उस टाइम पे वैल्यू ले रखी है चीज़ों की और कई फैक्टर उसमें हटा रखे हैं, 2011 बार में जो जिस चीज़ का रेट था उसके हिसाब से अभी देखोगे इतना है 24-25 में, और इतना अनुमानित है। जो वर्तमान रेट है उसके हिसाब से 24-25 में इतना था और 25-26 में इतना अनुमानित है, इसका ये मतलब है। ठीक है, इसके साथ साथ देखना बच्चों, प्राथमिक द्वितीय और तृतीय क्षेत्र के पढ़ाने के साथ साथ एक अगला लिखना आपको प्रति व्यक्ति आय, ये मोस्ट इंपोर्टेंट करना, पर कैपिटा इनकम। ठीक है, पर कैपिटा इनकम अगर आप देखोगे बच्चों, ये 2024-25 में 2,50,736 रुपए थी। ठीक है, 2024-25 में ये सीधे सीधे लिख के देगा कि 2024-25 में। अब आप कहोगे सर पिछले बार तो आर्थिक सर्वे में इतना पढ़ाया, मैंने क्या कहा, एक अनुमानित होती है, एक रियल डेटा निकल जाता है। ये जो है इस बार पूर्व वर्ष का रियल आ चुका है। ठीक है, अब क्वेश्चन अगर पूछता है कि वर्ष 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, तो रियल वाला मारोगे जब मैं अब बोल रहा हूं, तो ये कितना है बच्चों 2024-25 में, ये है कितना 2,50,736 रुपया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट करना, 2,50,736 रुपये। ठीक है, ये आया 2,50,736। और जो अगला है 2025-26, ये होता है बच्चों अनुमानित, क्योंकि अभी 25-26 चल रहा है, खत्म तो नहीं, 26-27 चल रहा है, तो 26 के आंकड़े पूरे चलेंगे। ठीक है, वो अगले साल फाइनल होंगे जब निकलेंगे। तो 2025-26 में अनुमानित है 2,73,921 रुपये, 2,73,921
जो अभी लिखा था ना मैंने, क्या कहते हैं 931 रुपया, ये अनुमानित होता है, ठीक है। ये रुपया कर दो इसको, रुपया अनुमानित, अनुमानित। ये वही है बच्चों जो मैं अभी आपसे कह रहा था ना कि यार ये जो 2,74,000 रुपया हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो यही है। तो क्योंकि 73,931 लिखा तो अनुमानता ही कितना हो गया, 74 के आसपास, 2,74,000 के आसपास। अब देखिए ना दोनों क्वेश्चन, अगर आपसे ये पूछता है वर्ष 2025-26 के अनुसार उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति आय कितना अनुमानित है, क्वेश्चन समझ गए, खुद बोलेगा बच्चों अनुमानित कितना है। क्वेश्चन पूछ गया वर्ष 2025-26 में उत्तराखंड की जो हमारी पर कैपिटा इनकम थी प्रति व्यक्ति आय वो कितनी थी, ये कितनी थी, ये ऑलरेडी आ चुका है डेटा, ये इतना मारोगे और अनुमानित वाले को इतना मारोगे, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना देखना कि 25-26 में जीडीपी प्रचलित भाव में कितनी है और जो 2011-12 के साल पर कितना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला आंकड़ा रहता है इसमें, ठीक है। ये आपका था। इसके बाद हम देखेंगे बच्चों राजकोषीय घाटा कितना रहा, राजकोषीय घाटा। और हाँ, ये इसमें एक भी ये लिख लेना, इसको निकाल लेना, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कई बार ये क्वेश्चन ये भी पूछता है, ठीक है। तो 2024-25 है, इसके अनुसार यहाँ पे क्वेश्चन देखना आप लोग कि 2024-25 से 2025-26 आते आते जो हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें लगभग कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, क्वेश्चन पूछता है बच्चों। ये अपने आप में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई आपको ध्यान रखना है, 1.92% के आसपास, सॉरी 9.2% के आसपास, ठीक है। ये कितनी हुई है, 9.2% के आसपास वृद्धि लिख लो इसमें, कभी कभी ऐसे भी पूछ देते हैं। 9.2, इसको निकाल लेना है डेटा, बस एक बार मैं ये नहीं कह रहा कि ये एग्जैक्टली सही है, इसको निकालना 2,50,000 से अगर 2,73,000 जाओगे आप सीधे सीधे निकालना 2,73,931 और इसमें कितने परसेंटेज की वृद्धि है, जो इसमें डेटा आएगा वो इसका कितना परसेंटेज है, ठीक है, निकल जाएगा। वैसे 9.2 ही आएगा लगभग, क्योंकि अगर आप 10% निकालोगे तो 27, हाँ इतना ही आ रहा लगभग, ठीक है, 50, 60, 23 ठीक ही होगा लगभग, ठीक। तो 9.2% की वृद्धि हुई, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना ये वाला क्वेश्चन, ये वाला इंपोर्टेंट कर देना है, ठीक है। ये पहला था, थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन था बच्चों। अब हम इसको पूरा 8-10 दिन क्लासेस इसकी करेंगे, बहुत अच्छे से इसको तैयार करेंगे और प्रॉपर नोट्स के साथ आप लोगों को तैयार करवाऊंगा, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ आपकी समझ आई होगी। फिर मिलता है अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।